मुल्क भर में महंगाई का सुनामी बेकाबू हो गया है। ताजिर, मजदूर, किसान, ट्रांसपोर्टर और मुलाजिम समेत हर मकतबे फिक्र के लोग परेशान और मुस्तकबिल से मायूस दिखाई देते हैं। तफसीलात मुलाहिजा कीजिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा करके गरीब आवाम को मजीद निचोड़ा जा रहा है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में गरीब तबके के साथ मुतवसत तबके का जीना भी महाल हो गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई का सुनामी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बेकाबू हो गया है। आए रोज अशिया जरूरत की कीमतों में इजाफे की समरियां बनाने और दस्तखत करने वाले एहसास से आरी लोग हैं। इन्हें गरीबों की मुश्किलात का कोई इदराक नहीं। आपको पता है कि महंगाई दिन पर दिन बहुत बढ़ रही है और ये पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं। हम इस हुकूमत से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस हुकूमत ने जो महंगाई का बम गिराया है, आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पहले 100 रुपया था, अब 110 रुपया हो गया है। तो दिन ब दिन जो है ना डीजल मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। लियाकतपुर में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद अद्वियात की कीमतें बढ़ गईं। भावल नगर, जहलम में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। सादकाबाद में टैक्सी ड्राइवर्स ने एहतजाज करते हुए गाड़ियों की चाबियां सड़क पर रखकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद, शिकारपुर, मीरपुर खास, गंबट में PTI समेत मुख्तलिफ सियासी तंजीमों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। बलोचिस्तान की तहसील सुई और झलमक्सी में महंगाई के खिलाफ पोल्ट्री फार्म मालिकान रक्षा यूनियन ने महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। नौशेरा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नौशेरा की आवाम गम और गुस्से में मुब्तला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने जहां तमाम कारोबारी जिंदगी को मुतासर किया है, वहीं पर बुरेवाला में फूलों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हुआ। मजीद जानते हैं परवेज हाशमी से। जी परवेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद जो है एक महंगाई का एक तूफ़ान उमड़ आया है, जहां पर जो है दूसरे कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो चुके हैं। वहां पर फूल बेचने वाले भी जो है वो परेशान है। इस वक्त मैं एक फूलों की मार्केट में मौजूद हूं, जहां पर फूल बेचने वाले कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि महंगाई में जो की वजह से जो वो इस बारे में क्या कह रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ उसके बारे में क्या। जी जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत इजाफे का बड़ा असर पिया कारोबार से जी। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 800-900 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 50-60 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਗਾਹਕ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ हुकूमत ਨਾਲ मुतालबा करते हैं कि कुछ तो साढ़े ते रहम करो, गरीबों से तो कुछ रहम करो। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे ने जो है हमारा कारोबार भी तबाह करके रख दिया है। जहाँ पर फूलों जो हम 200 रुपये किलो लेते थे, अब वो 700 रुपये किलो है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हम पे रहम खाया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया। किरायों में होशरुबा इजाफे से मुसाफिर परेशान है। अपडेट करेंगे भावल नगर से जमान मकसूद। जी जमान। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हजरात की जानिब से भी किरायों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। मुसाफिर जो हैं वो परेशान है। मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा किरायों में कितना इजाफा किया गया है? इजाफा तो बहुत हो गया है, हम खुद परेशान हैं। मैंने अब लाहौर जाना था, पहले हम 1400, 1300, 1200 दे दिया करते थे। अब जनाब 1700 रुपये ट्रांसपोर्ट जो है ना वो उन्होंने किराया में इजाफा किया और काफ़ी हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हैं। तो हमसे गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि ट्रांसपोर्ट से किराया कम किया जाए ताकि गरीब आदमी को सहूलत मैसर हो। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुसाफिर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम पहले 1200-1400 दे के लाहौर चले जाया करते थे। अब लाहौर का किराया जो बहावनगर से 1700 रुपया कर दिया गया है। हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दे ताकि हम बासानी सफ़र कर सकें। जी रुख करते हैं ठट्टा की जानिब, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रिक्शा ड्राइवर्स भी शदीद अजियत में मुब्तला हो गए हैं। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद रिक्शा चलाना भी नामुमकिन होता जा रहा है। मजीद जानते हैं अब्दुल अजीज़ जोगी से। जी अब्दुल अजीज़, बताइएगा। जी, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें एक महीने में 2 मरतबा बढ़ने से आवाम शदीद परेशान है। मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है जो सख्त परेशानी में मुब्तला है। उसके हाथ में एक पेट्रोल की बोतल है, उसका क्या कहना है उससे पूछते हैं। सुबह को आते हैं, फिर हम बैठ बैठ चले जाते हैं। कोई सवारी आती है, कोई बोलते हैं 150 में, कोई 200 में। अभी हमारा तेल जलता है 500 का और हम जा रहे हैं 200 में।
तो सर हम क्या करें, हमारा घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। जी, इस रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से एशियाई खुर्दनोश की हर चीज़ महंगी हो गई है। हम गाड़ी चलाएं तो किस तरह चलाएं, अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कम से कम गरीब तबके को कोई रिलीफ फराहम किया जा सके। जी, और अब ये जानिए कि आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में पीपल्स पार्टी के तहत 8 मुकाम में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने आज़ाद चौक पर जमा होकर हुकूमत के खिलाफ अलामती धरना दिया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने कहा कि हुकूमत ने अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा करके गरीबों से रोटी का निवाला भी छीन लिया है और आए रोज़ बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान है। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि महंगाई कम की जाए वरना लॉन्ग मार्च करके मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे। और अब ये जानिए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऑडियो लीक करने वालों के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में साबिक वज़ीर सेहत पंजाब का कहना था कि कोर्ट में जाकर बताऊंगी मैंने इनके साथ क्या करती हूँ। वाज़े किया कि मैंने ऑडियो में कोई गलत बात नहीं की है। ऑडियो में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोई बात नहीं की गई। डोगर साहब GIT के कन्वीनर हैं। डोगर साहब कन्वीनर थे, तो मेरी तो बहुत कंसर्न है कि वो जल्दी लगे, इस वजह से कि वो लगेंगे तो आगे हमारा केस चलेगा। इसमें कौन सी ऐसी बात मैंने कर डाली जो ये एजेंसियों ने इसको लीक की? इसमें कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैं साजिश कर रही हूँ? इनको मैं लेके जा रही हूँ कोर्ट में इंशाल्लाह, और इनको मैं बताऊंगी। इनको हया शर्म आनी चाहिए, जो काम करना चाहिए वो तो करना नहीं है। यहाँ इस वक्त दहशतगर्दी जो आसमान पर चढ़ी हुई है, और जो हम जैसे आम लोग और मैं खातून होके आप मेरा टेप कर रहे हैं इस वजह से। खबर और भी शाम करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। वेलकम बैक। ड्राम और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात के लिए IG सिंध ने 5 अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। तफसील जानते हैं वजीउद्दीन से। जी वजी, बताइएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ KPO में हमले के बाद जो है IG सिंध की जानिब से 5 रुकनी जो है टीम तश्कील दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि DIG CTT जुल्फ़िकार की सरबराह में ये कमेटी जो है तहकीकात करेगी। इसके अलावा जो है DIG साउथ इरफान बलोच, DIG करीम खान भी जो है इस कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो SSP तारिक नवाज समेत जो है DSP राजा उमर खिताब भी जो है इस कमेटी की तहकीकाती टीम में जो शामिल किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि जो 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी टीम है, ये जो है तहकीकात करेगी कि जो मुल्ज़िम दहशतगर्द थे ये किस रास्ते से है और इनके पीछे जो सहूलतकार थे वो कौन कौन थे। ताहम जो इनके कब्जे से जो असला भी बरामद किया गया उसको फॉरेंसिक के लिए रवाना कर दिया गया है। हुकाम से हमारी बात उनका बताना है कि जिस रास्ते से वो आए वहाँ का जो है तयन किया जा रहा है, उसका जो है रूट मैप तैयार कर लिया गया और वो भी जो है पुलिस ने जो अपने कब्जे में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो सहूलतकार थे उनके लिए जो है तहकीकाती टीम जो है तश्कील दी गई है, वो जो है मुख्तलिफ जावियों से जो है इनकी तहकीकात करेगी और उसके बाद जो है दहशतगर्दों के जो सहूलतकार है उन तक पहुँचने में जो है मदद फराहम करेगी। गुज़िश्ता रोज़ KPO हमले पर तहकीकाती टीम कायम करने का फैसला कर लिया गया है। वजीउद्दीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सरगोदा में घरेलू झगड़े के दौरान खावन ने बेटे की मदद से बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। बाप बेटा कत्ल की वारदात के बाद फरार हो गए। थाना भलवाल के इलाके में बेटो अहमद रजा हुसैन रजा की घरेलू तनाज़े पर लड़ाई हुई, जिस पर मुश्तल होकर खावन फयाज और बेटे अहमद रजा ने रुबीना बीबी को गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। चिश्तिया में दोस्तों ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने खाने की दावत पर बुलाकर दोस्त को कत्ल कर दिया। मकतूल साजिद की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई है, जबकि मकतूल साजिद 3 बच्चों का बाप था। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। खुशाब के नवाही गांव पानी बाराबंदी के तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त राजा इमदाद हुसैन के नाम से कर ली गई है। जख्मी राजा मोहम्मद जावेद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि फरार मुल्जिम राजा दिलबाज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और अब ये जानिए कि शहर कायद में पुलिस बेहोश है और मुसल्लह डाकू बेलगाम है। कराची में खून की होली जारी है। एक ही रोज में कराची के जिला वस्ती में
3 अफराद की जान ले ली गई। फायरिंग के वाकयात नॉर्थ कराची सखी हसन और नॉर्थ नाजमाबाद में हुए। सखी हसन हारून शॉपिंग सेंटर के करीब समीर नामी शख्स डकैती के दौरान मारा गया। दूसरा वाकया नॉर्थ नाजमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब पेश आया, जबकि इब्तदाई तौर पर मुतवफ़ी की शनाख्त न हो सकी। और तीसरी वारदात सुबह सवेरे नॉर्थ कराची में हुई, जहां पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त परवेज के नाम से कर ली गई। चिन्योट में अब दर्ज मुकदमे की कॉपी पुलिस एहलकार मुद्दई के घर पर खुद पहुंचाएंगे। डीपीओ ने चार्ज संभालते ही जिला भर के तफ्तीशी ऑफिसर्स और एसएचओ को अहकाम जारी कर दिए। बहादुर अली की रिपोर्ट देखिए। चिन्योट में नए तैनात होने वाले डीपीओ वसीम रियाज खान ने चार्ज संभालते जिले भर के तफ्तीशी ऑफिसर्स और एसएचओ को हुक्म दे दिया कि मुकदमे का अंदराज हर शहरी का हक है, इसलिए 1 पर होने वाली हर दुरुस्त कॉल पर न सिर्फ फिर फॉर मुकदमा दर्ज किया जाए, बल्कि मुकदमे की कापी मुतासरा शख्स के घर पुलिस मुलाजमीन खुद पहुँचाए। दुकान से कब्जा आया सी, मैं 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, 1 ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ। ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ आखिया भी ਅਸੀਂ तेरी कल ਨੂੰ FIR करके ਤੇ ਤੈਨੂੰ नकल तेरे घर पहुंचा देंगे, और अगू दूसरे दिन वो FIR दे के मेरी नकल मेरे तोड़ घर पहुंचा देती है। 4 दिनों के दौरान 1 पर मशहूर होने वाली मुख्तलिफ कॉल पर 21 मुकदमात दर्ज किए गए। मुकदमात की कापी पुलिस मुलाजमीन मुतासरा अफराद के घरों में खुद पहुंचा कर आए हैं। वो मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी थी, मैंने 1 पे कॉल की, रिपोर्ट की, FIR बना के मुझे मेरी दुकान पर देकर गए हैं। डीपीओ का कहना था कि मुकदमे का अंदराज इतना मुश्किल बना दिया गया था कि शहरी कई माह इसके असूल के लिए धक्के खाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनका कहना था कि शहरी भी पुलिस के साथ तामन करें, क्योंकि झूठी कॉल करने पे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। काजी बदरी जंग, GTV चिन्योट। और अब ये जानिए कि जहाज में बिल्ली नहीं जाएगी, बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। PIM लेखी मुल्तान एयरपोर्ट पर खातून से बदतमीजी। सऊदी खातून एयरपोर्ट पर रोती रही मगर अमला टस से मस ना हुआ। खातून PIA की फ्लाइट PK 739 पर मुल्तान से जद्दा जा रही थी। पालतू बिल्ली के कागजात मुकम्मल होने के बावजूद बिल्ली को सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि पालतू बिल्ली ना जाने पर खातून ऑफलोड हो गई। खातून मुसाफिर की पालतू बिल्ली सऊदीया से पाकिस्तान आई थी। रहीम यार खान की रहायशी खातून हुमैरा शाहिद अपने बेटे के हमरा सऊदी अरब जा रही थी। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। GTV न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आज़म ऑफिस का एक्शन एमडी सुई नौतन अली जावेद हमदानी को बरतरफ कर दिया गया है, जबकि अली जावेद हमदानी अरबों रुपए की गैस चोरी रोकने में नाकाम रहे। तफसील जानते हैं सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रोग्राम रेड जोन में 3 फरवरी को ये खबर ब्रेक की गई थी कि एमडी सुई नॉर्दर्न अली जावेद हमदानी, जिनके ऊपर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और उसके साथ साथ करोड़ों रुपए के बेजा अखराज इंटरनल ऑडिट ने भी जिसको पॉइंट आउट किया, और उसके साथ साथ उनकी जो कारकर्दगी थी वो इंतहाई नाकिस रही। बिलखुसूस अरबों रुपए की माली की जो गैस चोरी थी वो नहीं रोक सके थे। वज़ीर ऑफिस ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उन्हें जवाब तलब किया, चार्जशीट किया, और अब उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कॉल करके उन्हें उहदे से हटा दिया गया है और आमिल अफेयर को कायम मकाम MD तैनात किया गया है। 15 रोज बाद वफाकी हुकूमत किसको MD अपॉइंट करने के बारे में फैसला करेगी। ताहम ज़राए का ये कहना है कि जब ऑस्टेरिटी मैयर्स लिए जा रहे थे तो उस वक्त अली जावेद हमदानी लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदने के हवाले से बोर्ड पर दबाव डालते रहे, और उसके साथ साथ एक मंजली गैस फील्ड से 55 किलोमीटर की लाइन डालकर गैस कौमी सिस्टम में लानी थी। तब प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन के बावजूद उन्होंने 270 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने की का सिलसिला शुरू किया, जिससे अरबों रुपए का कंज्यूमर पर बोझ पड़ना था। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर पार्लियामेंटेरियन लॉन्च बनवाया। 7 गाड़ियां उन्होंने अपने जेर इस्तेमाल रखी। सीनियर अफसरान को OSD बनाकर उन्होंने जूनियर्स को प्रमोट किया और फिर इंक्वायरी करवाई सीनियर अफसरान के खिलाफ, जिसके नतीजे में एक मजबूती तौर पर एक बड़ी हैवी चार्जशीट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंची और अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करके उन्हें उधर से हटा दिया गया है। इसके साथ राय का ये भी कहना है कि उनके खिलाफ मजीद इंक्वायरी होगी। उनके अरसे के दौरान जो उन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम मजीद इंक्वायरी की जाएगी। सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर भर में तरक्याती कामों में नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया है। कराची की सड़कों की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं जमजम सईद से। जमजम, अपडेट कीजिएगा।
जी देखिए, हुकूमत तरक्याती कामों के दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन शहर भर में किए जाने वाले तरक्याती कामों में नाकस कारकर्दगी का ये पोल खुल गया। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, ये शांति नगर का इलाका है, जहां पर तामीर होने वाली सड़क 2 दिन में ही टूट फूट का शिकार हो गई और इलाका मकीनों ने ठेकेदार की जानिब से नाकस मटीरियल के इस्तेमाल की शिकायत भी कर दी। इलाका मकीनों का कहना है कि तरक्याती कामों के नाम पर करोड़ों रुपए की करप्शन की जा रही है। वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। जी, कार्रवाई अमल में लाई जाए। जमजम सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और अब ये जानिए कि सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में पिंक पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। पिंक पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शगुफ्ता जमानी और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध अब्दुल अलीम शेख ने किया, जबकि पिंक पीपल्स बस सर्विस इब्तदाई तौर पर हैदर चौक से हटड़ी बाईपास तक चलाई जा रही है। रुकने कौमी असम्बली शगुफ्ता जमानी ने खवातीन के साथ पिंक पीपल्स बस सर्विस में सफ़र भी किया। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GTV Network.tv और आप देखते रहिए GTV न्यूज़।